पिछले 20 सालों में चाइना ने इंडिया को चारों तरफ से घेरने का प्लान बना लिया है। जिबूटी अफ्रीका हो, म्यांमार हो, ग्वादर पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाहे वो श्रीलंका हो, इस नक्शे के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि एक स्ट्रिंग ऑफ यानी एक माला सी बना ली है इंडिया के चारों तरफ चाइना ने, और ये सिर्फ हुआ है भारत को घेरने के लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्वादर पोर्ट को चाइना ने 40 साल तक के लिए अक्वायर कर लिया है, लीज पर ले लिया है, और ये सब कुछ हो रहा है भारत को घेरने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सीपैक जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और चाइना के बीच, वहां पर चाइना ने अब तक $7 मिलियन से ज्यादा खर्च कर चुका है। चाइना का दरअसल मकसद ये है कि ग्वादर पोर्ट के जरिए रेलवे, ब्रिजेस और हाईवेज बनाना, और इसके जरिए वो सीधे ग्वादर पोर्ट तक पहुंचना चाहता है। और ग्वादर पोर्ट तक कनेक्टिविटी अगर चाइना ने अच्छी कर ली तो उसके जरिए वो सीधे यूएई और यूके जैसे अफ्रीकन कंट्रीज तक आसानी से पहुंच सकता है, और यही चाइना का पूरा प्लान है। और यहाँ तक कि श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है, वहां पर चाइना ने श्रीलंका को $1.4 बिलियन का लोन दिया। हुआ ये कि श्रीलंका ये लोन रीपे नहीं कर पाया, और इसकी वजह से 2017 में चाइना ने श्रीलंका का ये पोर्ट जो है वो पूरी तरह से अक्वायर कर लिया। चाइना अब इस जगह पर मिलिट्री और नेवी बेस भी बना चुका है। ठीक इसी तरीके से बांग्लादेश के केस में अगर बात करें तो बांग्लादेश में जो चिट्टागोंग पोर्ट है, वहां पर भी चाइना बहुत पैसे खर्च कर चुका है। बांग्लादेश का जो चिट्टागोंग पोर्ट है, वहां पर अब तक चाइना $2 बिलियन से भी ज्यादा का पैसा खर्च कर चुका है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ऐसा समय बहुत जल्द आने वाला है कि ये पोर्ट भी चाइना पूरी तरीके से अक्वायर कर लेगा, क्योंकि चाइना की शुरुआत से यही स्ट्रेटेजी ही रही है कि किसी भी जरूरतमंद देश को पहले तो इतना पैसा दे दो, इतना लोन दे दो कि वो आपके कर्ज तले दब जाए, और उसके बाद उस देश को, उस इलाके को, उस जगह को अक्वायर कर लो, उस पर अपना कब्जा कर लो। सिर्फ इतना ही नहीं, म्यांमार का जो कैकपो पोर्ट है, वहां पर चाइना ने अपनी पाइपलाइन बिछा रखी है, जिसका पीछे का दरवाजा जो है वो सीधे बंगाल के रास्ते पहुंचता है। अब चाइना की इसी स्ट्रेटेजी को पड़ोसी देश पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है। पाकिस्तान को ऐसा लगता है, इस गलतफहमी में है पाकिस्तान कि उसके चाइना से बहुत अच्छे संबंध है, इसीलिए चाइना जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पर पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि दरअसल चाइना की यही स्ट्रेटेजी है। पाकिस्तान पर इतना पैसा चाइना इसीलिए लुटा रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब पूरा पाकिस्तान चाइना के कब्जे में होगा, या फिर यूं कहे कि पाकिस्तान चाइना का हो चुका है। पाकिस्तान इस वक्त चाइना के टुकड़ों पर पल रहा है, क्योंकि अगर चाइना पैसा देना बंद कर दे तो पाकिस्तान और बुरी हालत में पहुंच जाएगा। अब आप कहेंगे कि इन सब में भारत का क्या रोल है, तो भारत का रोल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अभी हाल में आपने देखा है कि जब से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो कई विदेश यात्रा पर जा चुके हैं, कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, और न सिर्फ वहां पर जाकर के भारत के उन देशों के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के साथ दूसरे देशों की एक बहुत स्ट्रांग स्ट्रेटेजी भी तैयार की है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको देती हूँ। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है द ग्रेट वॉल ऑफ क्वाड। क्वाड में इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश शामिल हैं। ये अलायंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार करवाया 2017 में। इन चारों देशों को अगर मिला देते हैं तो ये क्वाड्रिलैटरल सा बन गया है, क्योंकि इन चारों देशों का मैप अगर आप देखेंगे तो इसके सेंटर में है चाइना। द ग्रेट वॉल ऑफ क्वाड, इन सब की आर्मी ने सबमरीन तैयार कर चाइना की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखती है। जरा सी अगर चाइना की तरफ से कोई भी एक्टिविटी हुई तो रियल टाइम कम्युनिकेशन के माध्यम से ये सभी देश एक दूसरे तक इमीडिएटली कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। चाइना को ये भी याद रखना चाहिए कि ये चारों देश मिलकर के चाइना पर नजर रखते हैं, तो वहीं चाइना अकेले पड़ जाता है इन चारों ताकतवर देशों के मुकाबले। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो में अपनी राय जरूर रखिएगा।